हाँ वेलकम बच्चों, लेट अस सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। कि क्वेश्चन नंबर 5, ठीक, कि फाइंड आउट द लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट in which the image formed in a plane mirror appears exactly like the letter itself। मतलब इमेज उसमें लेफ्ट और राइट का चक्कर ना रहे। जैसे हम कर रहे हैं, जैसे अगर हम मान लीजिए जी P है, P को अगर मिरर में देखोगे तो ये क्या हो जाएगा, इस तरह से बनेगा इमेज। क्लियर? तो मतलब ये जो है ऑब्जेक्ट और इमेज दोनों सेम रहे, ये मिरर हुआ, ठीक। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो इसके लिए क्या है, कौन कौन से लेटर्स हैं, जैसे ये देखिए, ये नहीं होना चाहिए, तो ये ए, ठीक। ए का मिरर इमेज देखोगे तो क्या हो जाएगा, फिर से ए ऐसा ही दिखाई देगा। तो इस बेसिस पे अगर हम करते हैं तो कौन कौन से लेटर हो जाएंगे, आंसर विल बी ए, और फिर एच, आई, फिर और क्या है एम और ओ, फिर टी, यू, एक डब्ल्यू भी हो, यू वी डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड तो नहीं होगा, है ना। तो ये चीजें हैं, ठीक। अगर क्या है, इन लेटर्स को मिरर में भी देखोगे तब भी आपको ऐसे ही दिखाई देंगे, या इसके अलावा भी कोई सोच सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि व्हाट इज वर्चुअल इमेज, गिव वन सिचुएशन वेयर ए वर्चुअल इमेज इज फॉर्म्ड। वर्चुअल इमेज किसे कहते हैं कि द इमेज विच कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द screen, the image which cannot be obtained on screen पे जिस इमेज को नहीं लिया जा सकता है, that is called वर्चुअल इमेज, ठीक। तो अब क्या है, वर्चुअल इमेज का एग्जांपल क्या, कॉन्वेक्स मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज ही बनता, प्लेन मिरर में हमेशा वर्चुअल इमेज बनती है, क्योंकि प्लेन मिरर के कारण से आप इमेज को कभी भी स्क्रीन पे नहीं ले सकते हो, है ना। या इससे एग्जांपल, इमेज formed by plane mirror और convex mirror, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर में ये रहता है, ठीक है। और बच्चों एक चीज ये भी है, दिस आगे भी आप क्लास 10th में पढ़ोगे कि क्या it is ये form, this image, virtual image is formed by the apparent intersection of light rays after reflection or refraction। apparent है, real intersection नहीं होता है, ठीक है। इसमें एक चीज, it is formed due to apparent intersection of light rays। It is formed due to apparent intersection of light rays after reflection or refraction, ठीक है। तो ये चीज हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि क्वेश्चन नंबर 7 स्टेट द डिफरेंस बिटवीन कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉनकेव लेंस, ठीक। डिफरेंस किसके बीच जी,
कॉन्वेक्स लेंस और ये क्या है, कॉनकेव लेंस। कॉन्वेक्स लेंस और कॉनकेव लेंस में डिफरेंस क्या है? पहली बात कि कॉन्वेक्स लेंस जो है इट कन्वर्जेस द लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। ठीक, तो बच्चों ये थोड़ा सा हायर स्टैंडर्ड की बात हो जाएगी। जैसे देखिए ये इट कन्वर्जेस द लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। जैसे एग्जांपल के तौर पे ये कॉन्वेक्स लेंस हो गया जी, और ये लाइट रेज पास हो रही है इसके अंदर से। ठीक, ये लाइट रेज पास हो रही हैं और ये क्या है, कन्वर्ज करेंगे। ठीक, और ये इसमें क्या है कि इट डाइवर्जेस द लाइट रेज पासिंग थ्रू इट। इसके अंदर से जो लाइट रेज पास हो रही हैं उनको ये क्या है, डाइवर्स करता है। अब जैसे ये देखिए ये कॉनकेव लेंस हो गया जी। ठीक, तो ये लाइट रेज हो गई। ठीक, ये लाइट रेज हो गई, और सॉरी ये लाइट रेज को क्या करेगा, डाइवर्स करेगा। तो डाइवर्स के लिए ये सॉरी गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ ये डाइवर्स करता है। इज दैट क्लियर? तो ये मतलब ये फैलाते देता है और ये कंसंट्रेट करता है। नेक्स्ट पॉइंट कि कॉन्वेक्स लेंस इज थिक एट द मिडल। ये देखिए इट इज थिक एट द मिडल। ये मिडल में क्या है जी, थिक है। और ये क्या है, इट इज थिन एट द मिडल। ये मिडल में थिन है। इज दैट क्लियर? ये पतला है बीच में से देखिए, और ये क्या है, मोटा है। अभी जैसे ठीक, अब नेक्स्ट क्या है कि कॉन्वेक्स लेंस मेक्स रियल एंड और वर्चुअल बोथ टाइप ऑफ इमेज। ठीक है, तीसरा पॉइंट, इट फॉर्म्स रियल एंड वर्चुअल बोथ टाइप ऑफ इमेजेस, ठीक। बट ये क्या है, इट फॉर्म्स, कॉन्केव लेंस जो है इट ऑलवेज फॉर्म्स वर्चुअल इमेज। ये वर्चुअल इमेज ही हमेशा बनाता है। ठीक है, हाँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव वन यूज ईच ऑफ कॉनकेव एंड कॉन्वेक्स मिरर। क्वेश्चन नंबर 8। ठीक, कॉनकेव, हाँ, वन यूज। ठीक है, तो आप पहली बात है कॉनकेव लेंस, कॉनकेव मिरर। ठीक, कॉनकेव मिरर का यूज क्या है, इट इज यूज्ड एज ए शेविंग मिरर, क्योंकि हम पास में रखेंगे तभी क्या है, ये बड़ी इमेज दिखाई देती है। इसी तरह से क्या है, इट इज यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द कैविटी। ठीक है, यूज्ड बाय डेंटिस्ट टू सी द कैविटी। ठीक, पहला हो गया। दूसरा हम कर सकते हैं, यूज्ड एज शेविंग
शेविंग मिरर की तरह से यूज किया जाता है। अब इसकी बजाय हम दूसरी तरफ कहें कि कॉन्वेक्स मिरर क्या है, कॉन्वेक्स मिरर का यूज ये क्या है, इट इज यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, ठीक है, यूज्ड एज रियर व्यू मिरर, ठीक है, रियर व्यू मिरर की तरह से यूज किया जाता है। कहां रियर व्यू मिरर आपको पता होना चाहिए, गाड़ियों में पीछे का सीन देखने के लिए। और बच्चों एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट बता रहा हूं, आपके घर में भी कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर है। कौन सा है, एक स्पून लीजिए, चम्मच ले लोगे, इधर का चम्मच जैसे ये है, ये पोर्शन है गहरा वाला, दैट विल बी एक्ट एज कॉनकेव मिरर, जबकि अपोजिट वाला जो है ये है उठा वाला पार्ट, दैट विल एक्ट एज कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। तो ये सब आप सभी घर पे जरूर स्टडी करिएगा, है ना। अब बच्चों देखते हैं नेक्स्ट क्या है, विच टाइप ऑफ मिरर कैन फॉर्म रियल इमेज, क्वेश्चन नंबर 9। अभी वर्चुअल इमेज की बात हम कर रहे थे, तो एग्जांपल दिए थे क्या, प्लेन मिरर और कॉन्वेक्स मिरर। तो बचा क्या, रियल इमेज किसके द्वारा फॉर्म होती है, कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर फॉर्म्स रियल इमेज बनाता है कॉनकेव मिरर। और क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं जी, कि विच टाइप ऑफ लेंस फॉर्म्स ऑलवेज ए वर्चुअल इमेज, कौन सा लेंस हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता है, दैट इज कॉनकेव लेंस, ठीक है, कॉनकेव लेंस फॉर्म्स ऑलवेज वर्चुअल इमेज, ठीक है। और बच्चों एक चीज ध्यान दीजिए, यहां ऑलवेज लगा है, यहां ऑलवेज नहीं लगा, मतलब इसकी एक और ऐसी कंडीशन है कि वो वर्चुअल इमेज बनाएगा। और एक चीज जान लीजिए, इमेज की कैरेक्टरिस्टिक में क्या है, कॉन्वेक्स लेंस और एंड कॉनकेव मिरर का इमेज सेम टाइप का बनता है, सेम टाइप, ठीक, सेम कंडीशंस बनेंगी। और इधर क्या है, कॉनकेव लेंस और एंड कॉन्वेक्स मिरर जो होता है सेम टाइप का बिहेव करता है, सेम टाइप। इज दैट क्लियर, ये आप बिल्कुल ध्यान रखिए और याद करने में आपको हमेशा याद करना है, ठीक है, हमेशा क्या, हमेशा आपको याद रखना है, अगर ये सेम टाइप का है, ये सेम टाइप का, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है जी, अ वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट कैन बी प्रोड्यूस्ड बाय, कब यूज प्रोड्यूस किया जा सकता है, देखिए ऑप्शन क्या क्या दिए हैं, कॉनकेव लेंस, कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर, ठीक है। तो यहां पे क्या है, केवल कॉनकेव मिरर की केस में ही वर्चुअल इमेज लार्जर देन ऑब्जेक्ट बनता है, ठीक है। आंसर विल बी 11 का आंसर दैट विल बी 2 कॉनकेव मिरर। इज दैट क्लियर? अगर यहां पे कॉन्वेक्स लेंस होता है तो वो कॉन्वेक्स लेंस भी आंसर होता है, ठीक है। तो ये ध्यान दीजिए। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12, डेविड इज ऑब्जर्विंग हिज इमेज इन ए प्लेन मिरर, द डिस्टेंस बिटवीन द मिरर एंड हिज इमेज इज 4 मीटर, ठीक है। तो इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, then the distance between David and his image will be, ठीक है। अब देखिए ये कह देते हैं भाई मिरर है, ठीक, और ये डेविड है, ठीक।
अभी स्टार्टिंग में डेविड और मिरर के बीच में कितनी डिस्टेंस है? 4 मीटर है। दिस इज द 4 मीटर। और फिर इसके बाद इफ ही मूव्स 1 मीटर टुवर्ड्स द मिरर, तो अब क्या है, यहां पे है तो इमेज कहां बनेगी इसकी बच्चों? सिंपल सी बात है, इमेज भी सेम डिस्टेंस है, प्लेन मिरर के में पता है आपको, तो ये भी 4 मीटर ही बनेगी। अगर ये 1 मीटर इधर आ जाता है तो 1 मीटर इधर आने का मतलब, ठीक, 1 मीटर इधर आने का मतलब कितना हो गया? 4 में से 1 घट गया, कितना? 4 माइनस 1 दैट इज 3 मीटर। तो अब इमेज कहां बनेगी? इमेज भी इधर सरक आएगी, इमेज विल बी एट, ठीक, दिस विल बी द 3 मीटर, है ना? तो अब क्या हुआ? 3 प्लस 3। नाउ देन डिस्टेंस बिटवीन डेविड एंड हिज इमेज, डेविड और इमेज के बीच में कितनी डिस्टेंस होगी? ये डेविड हो गया और ये डी डैश मतलब इसकी इमेज, दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी? 3 प्लस 3 दैट इज 6 मीटर। 6 मीटर विल बी योर आंसर। नेक्स्ट है द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर। आगे देखते हैं। द रियर व्यू मिरर ऑफ ए कार इज ए प्लेन मिरर। ए ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट ए स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड। द ड्राइवर सीज in his rear view mirror the image of truck parked behind his car. The speed at which the image of truck appears to approach the driver will be. ठीक है, तो अब देखते हैं जी रियर व्यू मिरर में क्वेश्चन नंबर 13 है। क्वेश्चन नंबर 13, रियर व्यू मिरर ऑफ कार पार्किंग इन ए प्लेन मिरर है। ध्यान रखिए, प्लेन मिरर का मतलब आपको पता है कि इक्वल डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज की फ्रॉम मिरर, ठीक। इफ ड्राइवर इज रिवर्सिंग हिज कार एट स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड, ये प्लेन मिरर कर देते हैं जी, और ये कार क्या है? ये कार की बात कर लेते हैं जी, ठीक। ये 2 मीटर डिस्टेंस, ये 2 मीटर पर सेकेंड। ये बच्चों ध्यान दीजिएगा कि ये मिरर क्या है, इसके अंदर लगा हुआ है, ठीक है, ये हम अलग से शो कर रहे हैं वैसे ही, ठीक। द ड्राइवर सीज इन हिज रियर व्यू मिरर ऑफ इमेज ऑफ द ट्रक पार्क्ड बिहाइंड हिज कार। द स्पीड एट विच इमेज ऑफ ट्रक, ये क्या है? ट्रक मान लीजिए इसके पास पड़ा हुआ है, ये ट्रक कर दे रहा है, ठीक है, ये कर लेते हैं जी, दिस वन इज द ट्रक, ठीक। और ये क्या है? पार्क्ड है। और ये क्या? क्योंकि मिरर कार में फिक्स है मिरर, तो कार अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रही है तो मिरर भी 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जाएगा इधर की तरफ, ठीक। तो अब क्या है? ये तो फिक्स हो गया, दिस वन इज द फिक्स्ड, ठीक। तो नतीजा क्या हुआ कि इसकी इमेज जो होगी, इसकी इमेज जो होगी, ये अगर मिरर इधर जा रहा है तो ये मतलब, ये इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये अगर 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से जा रहा है तो इसका मतलब ये कह सकते हो कि ये आपका ट्रक जो है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से मिरर की तरफ आ रहा है। ये भी तो कह सकते हैं ना। जैसे मान लीजिए ये मिरर हो गया और ये ट्रक हो गया, ठीक। मिरर ट्रक की तरफ जाए चाहे ट्रक मिरर की तरफ आए, स्पीड वही बात हुई। तो इसी तरह से क्या है, ये अगर ये 2 मीटर पर सेकेंड है तो ये भी 2 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से होगा। दिस वन इज द इमेज, ठीक। तो अब क्या है, द स्पीड एट विच द इमेज ऑफ ट्रक अपीयर्स टू अप्रोच द ड्राइवर विल बी। अब ये भी 2 मीटर, तो टोटल मतलब ये कितना, मतलब जो ट्रक कितनी स्पीड से अपीयर होगा आता हुआ, दैट विल बी टोटल 2 मीटर ये 2 मीटर ये, टोटल विल बी इक्वल्स टू 2 मीटर पर सेकेंड प्लस
2 मीटर पर सेकेंड, दैट विल बी इक्वल टू 4 मीटर पर सेकेंड, दोनों ऐड हो जाएगा। ठीक है, और बच्चों ये आप सभी क्या प्रैक्टिकली ऑब्जर्व भी कर सकते हो। ठीक, ओके, थैंक यू।